तो ये जो अव्यवहारिकता होती ना, ये फिजूलगिरी होती है, इसमें कई बार अपने माथे पड़ता है। इसलिए कुछ भी व्यवहार, कुछ भी वचनालाप, कुछ भी प्रवृत्ति ऐसे हों जो जीवन के लिए सही दिशा में लेके जाएं, कल्याणकारी हों। नित्यात को निमंत्रण कौन देता है? कसायों को निमंत्रण कौन देता है? संसार के बंधन कौन बढ़ाता है? हमारा खुद का अज्ञान भाव। हमारी खुद की लापरवाही, हमारी खुद की चंचलता। अगर आप चाहते हो कि मित्र की गालियां ना पड़े, कसायों के कोड़े ना पड़े, अपमान ना हो, तो आपको खुद को मन वचन काय की वृत्तियों को साधो। ज्ञानार्णव ग्रंथ का संबर अधिकार पूरा हुआ और आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई मन वचन काय की प्रवृत्तियां संभालो। हे मुनि, मन वचन काय की प्रवृत्तियां अगर शुद्ध हैं तो तुम्हें कोई आश्रव नहीं करा सकता, और मन वचन काय की प्रवृत्तियां अशुद्ध हैं तो तुम्हें कोई आश्रव से बचा नहीं सकता। कर्म आएगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। कल कोई पूछ रहे थे, कुछ भी काम करने जाते हैं अंतराय पड़ता है, कुछ भी करने जाते हैं फलता नहीं है, काम किनारे तक पहुंच जाता है फिर बीच में अटक जाता है, बेटे का रिश्ता पक्का होते होते लटक जाता है। महाराज जी, कौन से अंतरा कर्म से ऐसा होता है बताइए? कहीं ना कहीं तुमने किसी को अंतराय किया होगा, किसी के अच्छे काम में बाधक बने होंगे, किसी के भले में टांग अड़ाई होगी, आज आपके साथ होता है। इसलिए सावधानी, विवेक, हम किसी को बाधक ना बने। हम साधक बने तो अच्छी बात, साधक ना बन पाए तो बाधक। तो सत्कर्म में कभी भी बाधक नहीं बनना चाहिए। गांव वाले कल्पद्रुम महामंडल विधान करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जी पाटनी जी? कमेटी वाले चाहते हैं कि कल्पद्रुम महामंडल विधान हो, कि कोई बड़ा विधान हो। अब एक जन पैदा हो गए, अभी तो विधान हुआ था, फिर से कैसे विधान हो सकता है? रोज रोज बैठने वाले कहाँ से आएंगे? लोग आहार देंगे कि विधान करेंगे? बताओ, ये आदमी ने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? काम अच्छा हो रहा था, वो विधान करने जा रहे थे, वो पंचकल्याण करने जा रहे थे, वो पूजा करने जा रहे थे, मुनि संघ की यात्रा कराने जा रहे थे, श्रावकों का संग निकालने वाले थे, और तुमने क्या किया? कुछ भी बहाने, कुछ भी बखेड़ा करके और अंतराय डाल दिया। यानी फलेगा, और जब फलेगा तो आप कहोगे कि तो मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया था। इसलिए पहले से ध्यान रखो, कहीं कुछ सत्कर्म हो रहा है, कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है। कल आचार्य श्री शांति सागर जी के नाम से स्वरोजगार केंद्र का शिलान्यास हुआ। कई सारे वरिष्ठ श्रावक एकत्रित हो गए। अब उसमें कितने सारी माँ बहनें जुड़ जाएंगी, काम करने वाले लोग जुड़ जाएंगे, जिनको आजीविका की ज़रूरत है वो उसके माध्यम से आजीविका भी पाएंगे, और उसके माध्यम से बनी हुई चीज़ें गांव वालों को, श्रावकों को शुद्ध रूप में सही दाम पर उपलब्ध होंगी। ठीक है, काम तो अच्छा आ रहा। अब हम इसमें भी टांग अड़ा देवे, जिसको करना होगा वो करेगा, समाज को करने की क्या जरूरत? नहीं। कहीं भी कुछ अच्छा काम होता है, अच्छे काम का समर्थन करना चाहिए, चाहे वो आपके मन ना मिलता हो उनसे, तो भी भाई काम तो वो अच्छा कर रहे हैं। हम क्यों अंतराय बनेंगे? और कहीं गलत काम हो रहा है जिसमें नुकसान है समाज का, उस परिवार का, संस्कारों का, वहां आपको बोलना चाहिए।
भले सामने वाला भाई क्यों ना हो, बुरा क्यों ना मान जाए, लेकिन जिससे सांस्कारिक पतन, नैतिक पतन, सामाजिक नुकसान है, भूलना चाहिए। खैर, बात नमक की है। जरा सा नमक पूरे भोजन को स्वादिष्ट बना देता है, और जरा सा नमक ज़्यादा हो जाए तो पूरे भोजन का स्वाद भी किरकिरा कर देता है। जीवन में शरीर के प्रति जो आपका व्यवहार है वो भी नमक जैसा होना चाहिए। बहिरात्म बुद्धि देह और आत्मा को एक मानता है, अंतरात्म बुद्धि देह को उतना ही सम्मान देता है जितना भोजन में नमक को देने की ज़रूरत होती है। शरीर है, इसका सदुपयोग करो, कहाँ कितना डालना है उतना इसको लगाओ, कहाँ कितना इसका उपयोग करना है इतना उपयोग करो, लेकिन इसके गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। पेट नमक से नहीं भरेगा, पेट भरेगा दाल साग रोटी से। और अगर इस से हम भेद भिन्नता जान लेना तो बिना इसके भी काम चल जाएगा। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज ने जीवन के 18वें साल में नमक का त्याग किया था। मतलब दो अर्थ है इसके अब हमारे प्रवचन के, कि जीव का स्वाद नमक, और जिसने नमक को जीत लिया उसने समझ लो जीव को जीत लिया, जीवन को जीत लिया। नमक से ही सबसे ज़्यादा जिसने नमक को जीत लिया, इसका मतलब वो वेद विज्ञान की तरफ कदम बढ़ाने में सक्षम है। स्वाद मेरा नहीं है, मैं भिन्न हूँ, जीव भिन्न है। अपने आप से इंद्रिय स्वाद के कारण से इंद्रिय वश होकर के जीव अपने से बाहर चला जाता है, पतित हो जाता है। पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र के 16वें श्लोक में कहते हैं, मत्तश्चित इंद्रियद्वारे पतितो विशेष्वहम तान प्रपद्दाहमिति माम पुरा वेद न तत्वतः। मत्तः अपने आप से च्युत हो करके ये जो जीव है ना विषयों में जाता है, अपने आप से च्युत हो करके इंद्रियों के माध्यम से भी जो जीव है विषयों में गिरता है, और विषयों को प्राप्त हो करके अपने आप को भूल जाता है, फंस गया विषयों में। मैं चेतन आत्मा हूं, इस बात को भूल ही गया। जब आप स्वाद लेते हैं, आप स्वाद किसका लेते हैं जी? भोजनशाला में पाटनी परिवार की तरफ से सबके नाश्ते की व्यवस्था है नहीं, सुबह 7 बजे थी, अब मत पहुंच जाना, ठीक है। अब पोहा खा रहे आप, क्या खा रहे? पोहा नहीं, कोई और अच्छी चीज का नाम बोलो। कचौरी खा रहे, आप क्या खा रहे? कचौरी खा रहे। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समयसार कलश में इस उदाहरण को बहुत बार लिया कि बोले हाथी भोजन खाता हुआ और उसमें जो बड़ा रोट बना है, रोट खाता हुआ ये समझता है कि मैं रोट खा रहा हूँ, उसके नमक के स्वाद को भिन्न नहीं समझता। आप कचौरी खाते हुए कचौरी खा रहा हूँ, ये कचौरी और कचौरी में नमक का स्वाद भिन्न भिन्न है, ये आप निर्णय नहीं करते हैं।
और अधिकतम लोग इसी तरह से करते हैं कि उन्हें असल नमक का स्वाद कभी मालूम नहीं पड़ता है। वो समझते हैं मैं कचौरी खा रहा हूँ, मैं समोसा खा रहा हूँ, मैं पोहा खा रहा हूँ। बहिरात्म बुद्धि इसी तरह का होता है कि वो विषयों में आसक्त होता है। मैंने आज सिनेमा का मजा लिया, आज मैंने जलेबी का मजा लिया, आज मैंने 2 घंटे सोने का। ऐसे करते ना। ये विचार करिए कि जो आनंद लेने वाला है, ये विषयों को जानने वाला है, ये देह है कि आत्मा है? अब बताओ। स्वाद कचौरी का है कि नमक का है? उसमें नमक का है, उसके मसाले का है। अगर वो ना होता तो आप कहते कि क्या पाटनी परिवार ने दिया तो सही, लेकिन इतना सा नमक और दे देते तो क्या खर्च होता था। बहुत विचित्र लोग होते हैं, सामने वाले के यहाँ खा के भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें पेल के भी आ जाएंगे, और अगर उन्होंने पूछा तो कहो उनके मुंह पर हाँ भी कहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाहर जाकर के कोई उनके मिलता जुलता वैसे ही आलोचक मिला ना, और उसने पूछा कि भाई कैसा रहा भोजन, तो यार क्या बोले यार, तुम भी तो जानते हो अपन तो हर जगह जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं। बाकी सब ठीक था, लेकिन नमकीन में नमक थोड़ा, क्या जरूरत पड़ी थी बताइए? हैं? उसने इतने इत्मीनान से, इतनी भगवना से आपको भोजन पर बुलाया, किसी निमित्त से भोजन दिया, और रसगुल्ले तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन उसमें मावा थोड़ा, मतलब अच्छाई में भी उंगली करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये समझ लो स्वाद नमक का है, कचौरी का नहीं है। ऐसे ही स्वाद विषयों का नहीं है, हमारे ज्ञाता दृष्टा जानन पने का है। हम जानते हैं तो हमें स्वाद आता है। कढ़ाई को स्वाद आता है, चम्मच को स्वाद आता है, वो झारी को स्वाद आता है। क्या बोलते हैं, वो इतना बड़ा होता है जैसे ऐसे कचौरियाँ यूं यूं करते हैं, झारी झारा, उसको स्वाद आता है? नहीं आता है, जड़ है वो। हम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हैं, तो हम जानते हैं। अब हम इसमें ये और निर्णय कर लें कि वस्तु वस्तु है और मैं जानने देखने वाला हूँ। अगर ये निर्णय हो गया तो आप भी आचार्य महाराज की तरह नमक छोड़ देंगे, वो परेशान नहीं होंगे। और ना छोड़ पाए तो नमक ना आएगा ना, तो आप झगड़ा नहीं करेंगे। पता है ये रसना इंद्रिय का विषय है, और जानने वाला मैं। भाई साहब को थाली परोसी, श्रीमान जी को थाली परोसी, और उनने एक गिलास लगाया, मुंह में डाला, और गुस्से में थाली चरका दी, बल्कि फेंक दी। फेंक ही देते कई बार तो। ये भोजन है कि जहर है? पत्नी भी तैस में आ गई कि इतनी जल्दी जल्दी तो मैं तैयारी की। ये कह रहे थे ऑफिस जाना, इनका ऑफिस का टाइम हो रहा था, मैंने सब कपड़े साफ किए, बर्तन किए, बच्चे को टिफिन लगाया, इनकी जल्दी जल्दी तैयारी की, और इस पर भी कह रहे भोजन है कि जा रहे। और तैस में आ गई तो वो भी क्या बोल देगी, जार है, खाना है तो खाओ। समझदारी रखना पड़ती है। सामने वाला तैस में आ गया तो आप तैस में मत आइए। सामने वाला आग बन गया तो आप पानी बन जाइए। कभी आप पानी बन जाइए, कभी आप पानी बन जाइए, तो पानी पूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थाली यूं सरकाई और चले गए ऑफिस के लिए। यहाँ वो भी भन बनाते हुए चले गए, और यहाँ ये भी भन बनाते, दिन भर जुती रहती हूँ फिर भी मेरी तो कोई कीमत। अगर कोई बाई को ला करके रखे ना तो 10,000 रुपये महीने लेगी।
ऐसे सब हिसाब किताब लगाते कि नहीं? अब इतने में आया कोई भूखा आदमी आया, गरीब आया, भिखारी आया, उसने कहा भाई जी 2 रोटी खाने को मिल जाए। थे तो आप गुस्से में, ये अब पहले ही और फिर अब ठीक है, गुस्से गुस्से में वो थाली जो फेंकी हुई थी वो रख दी, दे दी, ले खा ले। और उसने भी गिलास डुबाया, उसने मुंह में दिया, उसका भी मुंह बिगड़ गया क्योंकि नमक सब्जी में ज़्यादा था। ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना? ज़्यादा प्रवचन भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई मन में बोल रहा होगा कि ज़्यादा प्रवचन भी नहीं होना चाहिए, स्वाद बिगड़ जाता है फिर। हाँ, तो उसने देखा इसमें तो बहुत नमक है, तो दाल की कटोरी भी, दाल वाला उसने दाल में डाल के देखा, उसमें नमक बिल्कुल नहीं था। हुआ ये था जल्दी जल्दी में उसको पता ही नहीं पड़ा, साहब ने एक बार नमक डाल दिया, दोबारा सोचा कि दाल में भी नमक डालना, लेकिन उसने दाल की बजाय साग में फिर से डाल दिया। दाल ऐसे ही रह गई कुंवारी की कुंवारी। और साग की 2 शादी हो गई, और जिसकी 2 शादी होती उसका भी क्या हाल होता है, ये 2 शादी वाले ही से पूछो। ऐसे ही फेंका जाता है, फिर ऐसे ही मार खाता है। अच्छा, शादी तो एक ही है, लेकिन कोई चालाक आदमी दूसरी जगह वो डेटिंग और मीटिंग और क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग, हाँ, और ऐसे कुछ करना चालू किया। उसका भी हाल देखिए आप लोग, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो इस टाइप के, जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, व्यभिचारी टाइप के लोग होते हैं, ये भी सुखी नहीं रह पाते हैं। इनको हमेशा एक काड़ी लगी रहती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं किसी को मालूम तो नहीं पड़ रहा है। शांति से नहीं रह पाते। शांति से रहना है तो सरकार ने कानून बनाया है। सरकार भारतीयों की, देशवासियों की हित चिंतक है, उसने कानून लाया है। एक आदमी एक ही शादी कर सकता है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों को भी पता है कि दूसरे के चक्कर में पड़ता है उसका क्या हाल होता है। उसने, भिखारी ने देखा, इसने दाल में डाला, दाल में कुछ नहीं, उसने दाल साग दोनों को मिलाया, बढ़िया आराम से देखा कि ये तो आराम से भोजन कर लिया। तो उनको दिमाग में आया कि हो, एक चीज में 2 बार नमक पड़ गया है। इनको अपनी भूल महसूस हुई। जब उनके पेट में चूहे कूदने लगे वहाँ ऑफिस में, दुकान में, तो उनको अपनी भूल महसूस हुई कि जैसा भी था, साग ना खाता, रोटी खा के आ जाता, तो कम से कम भूखे तो नहीं तड़पना पड़ता। 250 महोत्सव जोर से मनाया जाता। ऐसे नैमिनाथ भगवान का 87,550 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में बारंबार वंदन। जय बोल।